बिल्डिंग के जितना क्लोज जाओगे तो आपको सर और ऊपर करना पड़ेगा। क्या है? बिल्डिंग की हाइट विच इज h। सेवेंथ हो गया। चलो रीड द क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो पॉइंट कहां पे है? ग्राउंड पे है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, तो एक कोई ट्रांसमिशन टावर है, सिग्नल जैसे ट्रांसमिट हम करते हैं, तो फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि वो जो ट्रांसमिशन टावर है वो कहां पे है? जो 20 मीटर की बिल्डिंग है उसके ऊपर फिक्स है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? सो लेट्स सपोज ये बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग के ऊपर एक कोई ऐसे टावर है। सो इस टावर, ये ट्रांसमिशन टावर है और बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है? 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। रीड द क्वेश्चन। ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ग्राउंड पे क्या है? एक पॉइंट। तो ये है ग्राउंड, इस ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है। सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, दिस इज पॉइंट दे आर टॉकिंग अबाउट। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मैंने आपको बताया था ऊपर की तरफ। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, यानी ट्रांसमिशन टावर का बॉटम और टॉप। तो पहले कौन सा वर्ड हुआ है? बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60। तो 45 डिग्री आपका होगा बॉटम और 60 डिग्री आपका होगा टॉप, ठीक है। ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इस टावर की हाइट निकालनी है। इस टावर की हाइट, बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है? 20 मीटर, राइट। अब एक छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये 45 कौन सा था, 60 कौन सा था। हालांकि इसका दो तरीका है। पहला तो इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या वर्ड यूज किया? बॉटम। फिर क्या वर्ड यूज किया? टॉप। तो जो पहला एंगल हो गया वो कौन सा हो गया? बॉटम का। दूसरा क्या हो गया? टॉप का। लेकिन एक लॉजिक वाली बात बताओ, अगर मैं ऐसे इस पॉइंट से खड़े होकर के देख रहा हूं तो 45 डिग्री ज्यादा ऊपर होगा या 60 डिग्री ज्यादा ऊपर होगा? 60 डिग्री, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 का ज्यादा होगा। तो टॉप पे क्या है? टावर का हेड, और बॉटम क्या है? नीचे। तो 45 नीचे वाला होगा कि ऊपर वाला होगा? नीचे वाला ही होगा, राइट। यानी कि एंगल कम एलिवेशन वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? 45। ज्यादा एंगल वाले को हम कितना लेंगे? 60। और आगे आने वाले क्वेश्चंस का कंसेप्ट भी लगभग ऐसा ही होगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि 60 किसका है, 45 किसका है, अगर एक ही पॉइंट से है तो, ठीक है। चलो, तो अब डायग्राम तो हमारा रफली बन गया है। निकालना क्या है हमको इसमें? हाइट ऑफ टावर। तो अगर हाइट ऑफ टावर को हमने h ले लिया, नाम दे दो। लेट्स सपोज ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c और ये p ऑलरेडी पॉइंट है। तो फर्स्ट इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? PBC। तो इस वाले ट्रायंगल में थीटा कितना दिया हुआ है? 45 और BC कितना दिया है? 20। तो परपेंडिकुलर, और हमें निकालना क्या है? बेस निकालना है। तो tan 45 डिग्री विल बी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या दिया है? BC अपॉन बेस विच इज PC। नाउ यहां से PC की वैल्यू, अच्छा tan 45 इज हाउ मच एवरीवन? 1। तो 1 इज इक्वल्स टू BC अपॉन PC, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां से PC इज इक्वल्स टू क्या आ गया? BC। और BC की वैल्यू क्या है हमारे पास? गिवन है क्वेश्चन में, विच इज 20 मीटर। तो PC इज इक्वल्स टू BC की जगह पे हमने रख दिया 20 मीटर। दैट मीन्स जो पॉइंट है ग्राउंड पे वो बिल्डिंग से कितनी दूर डिस्टेंस पे है? 20 मीटर डिस्टेंस पे है। तो ये लेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया। चलो, अब निकालना किसका लेंथ है?
इस टावर का हाइट। तो टावर का हाइट निकालने के लिए हम बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल PAC, ठीक है, ट्रायंगल PAC। अभी इस डायग्राम को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। सो नाउ अभी हमने क्या लेंथ निकाल लिया? PC। बेस कितना है? 20 मीटर। अभी हमें निकालना क्या है? ये H, हमने इसको H कंसीडर किया है, हाइट ऑफ द टावर। अब टावर की हाइट निकालने के लिए हमें पूरा का पूरा ट्रायंगल बड़ा वाला लेना पड़ेगा, APC। इन ट्रायंगल APC एंगल कितना दिया है? थीटा 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का लेंथ कितना दिया हुआ है इसमें? H प्लस 20 अपॉन बेस इज 20। एंड tan 60 की वैल्यू कितनी होती है एवरीवन? √3, करेक्ट। सो √3 इज इक्वल्स टू H प्लस 20 अपॉन 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो H प्लस 20 इज इक्वल्स टू √3 इंटू 20। डायरेक्टली लिख देते हैं 20 इंटू √3 इज 20 एंड H इज इक्वल्स टू 20 ये 20 इधर आएगा लेफ्ट में, माइनस 20। H इज इक्वल्स टू, विल टेक 20 कॉमन, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। यही आपका क्या हो गया? आंसर। सो हाइट ऑफ द टावर इज 20 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1। अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी है, फॉर एग्जांपल √3 इज इक्वल्स टू वैल्यू दी है, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू रख करके और 1 से सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर देना इन एनी केस अगर आपको एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है वो कितना बड़ा है? 1.6 मीटर बड़ा है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल सबको पता है क्या होता है? पेडेस्टल एक जिसके ऊपर स्टैचू हम रखते हैं। तो मान लो कि वो जो स्टैचू है इस टाइप के पेडेस्टल के ऊपर एक ऐसे रखा है। तो इन केस अगर हम इसको डायरेक्टली रीडायग्राम, सिर्फ डायग्राम से ही ड्रॉ करते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक ऐसा पेडेस्टल टाइप का मैंने बना दिया, ठीक है, इसके ऊपर एक स्टैचू है। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज, तो अभी ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, मान लो एक पॉइंट P दिया हुआ है, वहां से है, सो ये रहा, ठीक है। नाउ ये ग्राउंड से P पॉइंट है, ठीक है। नाउ अब इस पॉइंट से फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का जो एंगल ऑफ टॉप है, टॉप ऑफ द स्टैचू कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो स्टैचू का जो टॉप है वो क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, राइट। इसके पहले किसका टॉप था? स्टैचू का था। तो स्टैचू ये रहा, ठीक है, पता नहीं जिसका भी स्टैचू है ये, आप समझ लो बस स्टैचू है कोई तो भी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ये पेडेस्टल है। अब इस पेडेस्टल के जो टॉप है वो उसका 45 है सेम पॉइंट से, तो सेम पॉइंट से मान लो ये रहा पेडेस्टल का टॉप, ठीक, और इसका एंगल कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना दिया है? 45 डिग्री, ठीक है। ये A बोल दो, इसको B, और ये हो गया C। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट H मान लिया हमने, और स्टैचू की हाइट कितने दी है? 1.6 मीटर। सो ये वाली जो हाइट है वो कितने दी है? 1.6 मीटर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो गिवन है
वो क्या दिया हुआ है, ये 45 डिग्री है और ये हाइट दिया है, तो छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल PBC tan 45 degree is equals to perpendicular which is H upon base which is PC। अब आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर वाला अब इन 10 ही क्यों लगा रहे हैं, कोई और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों नहीं यूज किया, साइन कॉस? क्योंकि एक चीज नोटिस करो, अगर मैं 45 लूंगा 60 लूंगा तो दोनों के केस में ही हमारा बेस कॉमन है, राइट। मैं अगर बात करता हूँ ट्रायंगल PBC, इसमें भी PC क्या है, कॉमन, और PAC इसमें भी क्या है, PC कॉमन, तो कुछ उस कॉमन से कुछ हमारी वैल्यू निकल के आएगी। तो रिमेंबर ऑलवेज, जब भी ऐसा डायग्राम हो जिसमें कोई एक साइड कॉमन हो तो वो वाली साइड को कंसीडर करके ही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। यहाँ से H क्या आ जाएगा, अच्छा 1045 इज 1, तो H इज इक्वल्स टू PC, करेक्ट। PC मीन्स PC का भी लेंथ क्या हो गया, H, क्योंकि हमने H एज्यूम किया है जो भी लेंथ हो, ठीक है। तो PC की भी वैल्यू आ गई H, ये हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल APC, बड़ा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल APC, इस ट्रायंगल में सेम 10 लगाएंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा एवरीवन, 1.6 प्लस H, 1.6 प्लस H अपॉन बेस भी क्या दिया हुआ है, H। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 एवरीवन, √3, करेक्ट ना। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, tan 60 की जगह पे रख दिया हमने √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस H अपॉन H, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3H इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस H को लेफ्ट हैंड साइड लेके गए, √3H माइनस H इज इक्वल्स टू 1.6, H कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6 एंड H इज इक्वल्स टू 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा रैशनलाइज करेंगे क्योंकि हाइट निकालनी है हमको। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नाउ so H is equals to 1.6 upon √3 minus 1 into √3 plus 1, √3 plus 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फाइनली हमारा H क्या आ जाएगा, 1.6 ब्रैकेट के अंदर √3 plus 1 अपॉन ये √3 minus 1, √3 plus 1 में आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, A minus B, A plus B, so √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर and hence 1.6 √3 plus 1, √3 का स्क्वायर is 3 minus 1 का स्क्वायर is 1, 3 minus 1 is 2, so 1.6 √3 plus 1 ब्रैकेट के अंदर अपॉन 2 से ये कैंसिल होगा, 2 8 जा 16, तो ये होगा डेसिमल, इज इक्वल्स टू 0.8 √3 plus 1 मीटर, ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो हमारा H कितना आ गया एवरीवन, H इज इक्वल्स टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो ये जो H था हमारा, ये जो H था, राइट, दिस इज H, ये भी √3 0.8 √3 प्लस 1, और ये वाला भी H कितना हो जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है। क्लियर है? आया समझ में? आया स्वप्निल? आया तुमको आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पे देखो दो कीवर्ड यूज किया है इन्होंने, कौन सा कीवर्ड यूज किया है, एक यूज किया है बिल्डिंग, अगर आपको दिख रहा है ये क्या है, बिल्डिंग, ठीक है। तो एक इन्होंने यूज किया बिल्डिंग और दूसरा कौन सा यूज किया है, टावर।
तो दो अलग अलग है, मतलब बिल्डिंग और टावर। जैसे हमारे घर के सामने टावर लगा होता है, राइट, बहुत सारे टावर है, ये सिग्नल के टावर होते हैं, रिलायंस का टावर हो गया, एयरटेल का हो गया, बड़े बड़े हाइट के टावर्स होते हैं, राइट। तो मान लो कि ये हमारा घर है, ठीक है, और ये जो लगा है वो क्या है, घर के सामने टावर लगा है, और ये ग्राउंड है, ठीक है। नाउ अब वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग का टॉप, हाँ बिल्डिंग के टॉप की बात हो रही है, फ्रॉम द कहां से, फुट ऑफ द टावर, इस के फुट से बिल्डिंग का, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं अदरवाइज। तो मान लो हमारा ये बिल्डिंग है और टावर हमारा ये कुछ इतना बड़ा टावर, ठीक है। अब टावर के फुट से बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। सो ये क्या है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टावर का जो टॉप है कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के फुट से उसके टावर का कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, 60 डिग्री, राइट। तो अब इसका रफली डायग्राम बना लेते हैं, अदरवाइज इसमें आप लोग बहुत सारी लाइन यूज हुई है, कंफ्यूज हो जाओगे। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया टावर, ये हो गया हमारा घर, ठीक है, ये हो गया हमारा बिल्डिंग। सो नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ए बी हमारी क्या हो गया एवरीवन, बिल्डिंग, और सी डी क्या है, टावर। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 30 डिग्री कहां से, टावर के फुट से 30 डिग्री है। सो ये वाला हमारा क्या हो गया, 30 डिग्री, और ये कितना एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर कितना है, 50 मीटर हाई, मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया है, 50 मीटर, ठीक है, ये 50 मीटर दिया है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें निकालना क्या है, बिल्डिंग की हाइट विच इज h। तो देखो दोनों में एवरीवन दो ट्रायंगल बन रहे, कौन सा, ए बी सी और दूसरा बी डी सी। दोनों ट्रायंगल में बी सी क्या है, कॉमन है, राइट। तो हमें वहां से कुछ निकल के आएगा, तो हमें क्या यूज करना है, tan यूज करना है। तो इन ट्रायंगल, तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे जिसमें गिवन है, वैल्यू किसमें गिवन है, डीसी में 50 मीटर दिया है, तो डी बी सी, इन ट्रायंगल डी बी सी। सो tan एंगल कौन सा है बड़े वाले ट्रायंगल में, 60, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, BC अपॉन बेस इज BC। नाउ tan 60 की वैल्यू क्या होती है स्वप्निल, √3 इज इक्वल्स टू DC, DC इज 50 अपॉन BC का लेंथ नहीं पता, तो BC हमारा यहां से आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो BC इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3 मीटर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1। नाउ अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, एन ट्रायंगल, छोटा वाला ए बी सी, ए बी सी। छोटे वाले ट्रायंगल में tan 60 नहीं होगा, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, कितना दिया है, परपेंडिकुलर कितना दिया है, h, और बेस क्या है, BC। तो यहां से h क्या आ गया, tan 30 डिग्री इंटू BC, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है। सो h इज इक्वल्स टू tan 30 इज हाउ मच, 1 अपॉन √3, सो 1 अपॉन √3 इंटू BC इज हाउ मच, 50 अपॉन √3, √3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 50 अपॉन 3। तो फाइनली हमारा h का आंसर क्या आ गया, 50 अपॉन 3 मीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर, इजी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू पोल्स ऑफ अ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। यानी कि एक रोड है, आप लोगों ने देखा ही होगा, रोड के एक इस तरफ और एक इस तरफ क्या होता है, पोल होता है, राइट। हाँ, स्ट्रीट लाइट्स की तरह एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो और दोनों की हाइट क्या दिया है इन्होंने, सेम है, ठीक है, इक्वल हाइट। तो मान लो एक पोल ये है हमारे पास और दूसरा पोल ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये रोड का क्या है, विड्थ। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में एक कोई पॉइंट है। अच्छा, इसमें और क्या इंफॉर्मेशन दिया, आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड है। तो रोड कितना चौड़ा है, 80 मीटर वाइड है। तो ये लेंथ कितना दिया हुआ है, 80 मीटर, टोटल पूरा 80 मीटर, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर, एक का 60 डिग्री है और एक का 30 डिग्री है। अब आप पूछोगे सर, अगर मान लो मैंने रेंडमली पॉइंट एक यहाँ पे P ले लिया पॉइंट, इस P से इसका जो टॉप है, इसका जो टॉप है, ठीक है, और इसी P से इसके टॉप, तो किसको 30 लेंगे, किसको 60 डिग्री लेंगे। अभी मुझे ये बताओ, आप बिल्डिंग के जितना क्लोज जाते हो, मान लो बिल्डिंग की हाइट क्या है, सेम, बिल्डिंग के जितना क्लोज जाओगे तो आपको सर और ऊपर करना पड़ेगा, यानी कि जितना आप बिल्डिंग के क्लोज जाओगे दोनों की बिल्डिंग की जो हाइट है वो सेम है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो एंगल थीटा ये ज्यादा होगा, तो विच इज 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। अभी आप लोगों के माइंड में आएगा सर अगर गलत ले लिए तो, गलत लोगे तो भी आंसर सही आएगा, डोंट वरी, ठीक है। बट एक लॉजिक वाली बात मैंने बताई कि जो पॉइंट जिस पोल के पास में ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो अभी पोल की हाइट निकालनी है, ये पोल की हाइट क्या है, हमने एज्यूम कर लिया h, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, मान लो ये पॉइंट, ये 80 को मैं भी रफ कर रहा हूं, मान लो ये पॉइंट यहां से कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये पॉइंट कितना है, x डिस्टेंस पे। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, 80 माइनस x, यस और नो एवरीवन, 80 माइनस x, ये कितना है x, तो ये कितना होगा 80 माइनस x, क्योंकि पूरा 80 है, 80 में से अगर हम x माइनस कर देंगे तो ये छोटा वाला ही बचेगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, पहले तो नाम दे देते हैं, ये हो गया A B C D और E। तो पहले ये वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC, अब इस ट्रायंगल में थीटा कितना दिया है, 30, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, h अपॉन बेस इज x। तो यहां से tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3, सो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। तो यहाँ से h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x अपॉन रूट 3। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, इसको भी एज इट इज लिखे रहना। तो नाउ सेकेंड, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ECD। सो इन ट्रायंगल ECD, इस ट्रायंगल में थीटा 60 डिग्री दिया है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है, सेम, इसके भी हाइट h है ना, क्वेश्चन में देखो ध्यान से, पहली लाइन लिखी है, दोनों पोल की हाइट क्या है, सेम है, तो h अपॉन 80 माइनस x, h अपॉन 80 माइनस x। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है एवरीवन, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, रूट 3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 80 माइनस x, और यहां से h क्या आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू रूट 3 टाइम्स 80 माइनस x। क्लियर है यहां तक, ये इक्वेशन 2। नाउ
अब इक्वेशन 1 में h की वैल्यू क्या है, x/√3। इक्वेशन 2 में क्या है h की वैल्यू, √3। तो दोनों की h की वैल्यू को हम क्या कर दें, इक्वल कर दें, राइट। नाउ ओके, तो दोनों इक्वेशन 1, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की h की वैल्यू इक्वल है, राइट। सो दैट मीन्स x/√3 विल बी इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स 80 माइनस x। √3 का मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 ब्रैकेट के अंदर 80 माइनस x, √3 इंटू √3 विल बी 3, x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 80 माइनस x इज इक्वल्स टू 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो 240 माइनस 3 इंटू x इज 3x इस तरफ जाएगा, सो x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 240, 4x दोनों को ऐड किया तो 240, x इज इक्वल्स टू 240 डिवाइड बाई 4, 120, ये आ गया 60। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू क्या आ गया आंसर हमारा, 60 मीटर। मीटर ही दिया है ना यूनिट, हाँ, यानी कि वो 60 मीटर पे है। और हाइट ऑफ द पोल, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो यानी कि यहाँ से 60 हो गया और यहाँ से टोटल पोल का डिस्टेंस कितना था 80, तो 20 यहाँ से हो गया दूसरे पोल से। अब हाइट ऑफ द पोल कैसे निकालोगे, x की वैल्यू क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो फायदे में जाओगे। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत छोटा करना पड़ेगा। सो वैल्यू हमने किसकी निकाली, x की। सो h इज इक्वल्स टू x इज 60 अपॉन √3, √3 को रैशनलाइज किया, √3 अपॉन √3, तो ये आ गया 60 √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3 से कैंसिल किया, तो ये आ गया 20 √3 मीटर। ये हो गया तुम्हारा हाइट ऑफ द पोल विच इज 20 √3 मीटर। क्लियर है, आया। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी, स्ट्रेट स्ट्रैटेजी, दोनों पोल सेम हाइट के थे, एक पॉइंट ले लिया बीच में, मैंने बोला कि लेट्स सपोज वो x डिस्टेंस है इस पोल से, तो ये डिस्टेंस हो गया 80 माइनस x, तो एक बार ये ट्रायंगल लिया, एक बार ये ट्रायंगल लिया, और फिर h की वैल्यू को, चूंकि h यहाँ पे x/√3 है, यहाँ पे भी h, ये वैल्यू निकली, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, मींस ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन क्या है, अ टीवी टावर, एक टीवी का टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल। तो ये आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ आप लोग को टावर दिखा होगा, ठीक है। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, उसके डायरेक्टली अपोजिट में है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ द टावर कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि पहले तो यहां से खड़े होकर के देखा तो कितना हुआ, 60 डिग्री। अब वहां से अवे यानी कि 20 मीटर दूर पे एक टावर है, मतलब एक पॉइंट है D, वहां से देखा अगर उसके टॉप को, तो कितना दिख रहा है एंगल, 30 डिग्री, ठीक है। फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, यानी कि हमें हाइट निकालना है टावर का और विड्थ ऑफ द कैनल, यानी कि इसका ये विड्थ निकालना है, टोटल विड्थ पूरा। ऑलराइट, स्टार्ट करें। क्वेश्चन समझ में आ गया। स्ट्रैटेजी क्या होगी, हाइट दिया है, ठीक है, इसकी लेट्स सपोज इसकी क्या हो गई हमारी हाइट, लेट्स अज्यूम इसकी क्या हो गई हाइट,
और ये डिस्टेंस कितना हो गया x, ठीक है। नाउ छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, सो tan एंगल कितना दिया हुआ है 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज AB अपॉन बेस इज BC। tan 60 इज √3 इज इक्वल्स टू AB को हमने क्या कंसिडर किया हुआ है H अपॉन BC हमने क्या एज्यूम किया है x, तो यहां से H इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, H इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद √3 टाइम्स x। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, H की वैल्यू हमने लिख ली x के टर्म में। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABD या ADB। इन ट्रायंगल ADB अब बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर सेम वही H अपॉन, अच्छा बेस क्या होगा 20 प्लस x, सो H, अच्छा tan 30 डिग्री इज हाउ मच एवरीवन, करेक्ट 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू H अपॉन 20 प्लस x, और 20 प्लस x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां से h कितना आ गया 20 प्लस x अपॉन √3, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करने पे क्या आएगा, लेट्स सी। कुछ ज्यादा छोटा हो जाएगा, हाँ। नाउ वी विल कंपेयर, नाउ लेट्स कंपेयर H इक्वेशन, कंपेयरिंग, या फिर डायरेक्टली आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चूंकि H ये भी है और H की वैल्यू √3x भी है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो 20 प्लस x अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3x, ठीक है, करेक्ट। अब √3 का मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस x इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ये 3x, x इस तरफ जाएगा, सो 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 20, 3x माइनस x इज 2x इज इक्वल्स टू 20, 2 से कैंसिल हुआ, x इज इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स जो हमारा ये विड्थ है ये कितना दिया है, ये कितना आ गया 10 मीटर, और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर h इज इक्वल्स टू √3x, इसमें रख दो, h इज इक्वल्स टू √3, x की वैल्यू हमने क्या निकाला 10, तो h इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10√3 मीटर, ये आ गया आपका हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। और टोटल विड्थ कितना हो गया 20 प्लस 10 इज 30। क्लियर है, डन, कुछ भी डाउट, ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।